हेलो फ्रेंड्स, न्यू मीट में आपका स्वागत है। और आज हम लोग मिल रहे हैं राहुल सर। इनसे आज मिलकर काफी सारे हम लोग बातें करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे इस शो में आने के लिए। जी थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत सारे बच्चे सर तैयारी करते हैं कम्पिटिटिव एग्जाम्स के, और बहुत सारे बच्चों का सपना होता है कि एग्जाम्स को क्रैक करें, कम्पिटिटिव एग्जाम्स को, IIT जेईई, नीट और भी बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, बट बच्चे एग्जाम्स को क्वालिफाई नहीं कर पाते। इसके लिए कैसे तैयारी करें बच्चे, क्या पढ़ाई करना चाहिए? ये जो आपका एग्जाम है, ये पहले समझना पड़ेगा कि एग्जाम किस तरह का क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में आते हैं, और उसके लिए किस तरह का स्ट्रेटेजी बना के स्टडी करना चाहिए। जैसे नीट हो या जेईई का एग्जाम हो, तो एग्जाम को पैटर्न को समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन कहाँ से आते हैं ज्यादा। तो एनसीईआरटी से आते हैं तो एनसीईआरटी को बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा, और उसका जो मॉक टेस्ट पेपर है, जो प्रीवियस ईयर का पेपर है, उसको उसी तरीके से स्टडी करना पड़ेगा, रेगुलर उसको एनालिसिस करना पड़ेगा। अच्छा, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करना है, आपको एनालिसिस करना है, एनसीईआरटी पे आपको बेसिकली फोकस करना है। और जितने भी आप लोग स्टूडेंट हैं, आप लोग अच्छे से तैयारी करेंगे, आप स्टार्टिंग लेवल से तैयारी करेंगे तो आपको अच्छा से अच्छा मार्क स्कोर कर पाएंगे। और बहुत सारे बच्चों का सर ये रहता है कि सर पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं आ रहा। मैंने बहुत सारे बच्चों का इंटरव्यू लिया है, बहुत सारे बच्चों से मैं पूछा हूँ जाकर पर्सनली, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे रहते हैं कि पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, मतलब पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पाते हैं, याद लंबे समय तक नहीं हो पाता है। इसके लिए क्या ट्रिक्स अपनाएंगे कि अच्छे से याद हो लंबे समय तक? जी थैंक यू सर। सबसे पहले देखिए, अगर आप टारगेट बिग लेकर के चल रहे हैं, बड़ा आपका अगर टारगेट है, तो स्ट्रगल भी बड़ा ही करना पड़ेगा। और सबसे पहले है कि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई कर रहे हैं तो आप सबसे पहले देखिए कि आपके पास कितना डेली के अकॉर्डिंग कितना टाइम है, और उसको टाइम को डिवाइड करके, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था कि टाइम को डिवाइड करके आप जो है ना 2-2 घंटा करके पार्ट वाइज पार्ट कर सकते हैं। और सभी सब्जेक्ट को स्टडी करना उतना ही जरूरी है, और डेली आप रेगुलर जो है एनालिसिस कीजिए कहाँ आपका कमजोरी है, और हर दिन का टारगेट सेट कीजिए। और समय से पढ़ने की जरूरत नहीं है, टारगेट के अनुसार से पढ़िए कि आज आपको कितना पढ़ना था और कितना पढ़ाई किए हैं और क्या कमी रह गया पढ़ाई में। तो उसको कमी को दूर करने के लिए अगले दिन उसको फिर से जो है अपना जो है ना गलती को सुधारिए, और डेली एनालिसिस करके पढ़ाई कीजिए। और रेगुलर जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं उसको कंसेप्ट क्लियर करके पढ़िए, और क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश कीजिए। और कुछ आजकल जैसे एग्जाम है उसमें एनसीईआरटी में थ्योरेटिकल वगैरह भी क्वेश्चन ज्यादा आने लगे हैं, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ साथ थ्योरेटिकल क्वेश्चन पे भी क्वेश्चन कीजिए। एसर्शन रीजन हो या मैच द कॉलम क्वेश्चन, आप फिल इन द ब्लैंक्स हो, ये कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। और आप जितना ज्यादा थ्योरी पे भी कमांड रखेंगे, उतना ज्यादा इजीली आप ये क्वेश्चन भी बना पाएंगे और न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाएंगे। बच्चों का जो ये माइंडसेट है कि पढ़ाई बहुत ही बोरिंग चीज है, बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग है, क्या माइंडसेट ये सही है? पढ़ाई भी इंटरेस्टिंग है, ऐसा कुछ? नहीं सर, देखिए पॉजिटिव सोच तो रखना ही पड़ेगा पढ़ाई को लेकर के। जैसे नीट वाले बच्चे को जो है सो फिजिक्स में आपको जो है ना निगेटिव सोच है, तो ये सब गलत बात है। और कोई भी सब्जेक्ट खराब नहीं है, पॉजिटिव सोच रखना पड़ेगा। हम लोगों को पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, उसको एंजॉय करना पड़ेगा, सब्जेक्ट को एंजॉय करना पड़ेगा। बोरिंग लगना या हेट करना या कोई भी सब्जेक्ट के मतलब ये सब सोचना गलत बात है। कुछ बच्चे को तो 5-5 साल 6-6 साल तक जो है ना फिजिक्स में ही प्रॉब्लम रह जाता है, तो ये सब गलत बात है। एक साल अगर बढ़िया से फिजिक्स को स्टडी करेंगे, एक साल में ही फिजिक्स इजी हो जाएगा। ये कोई भी सब्जेक्ट है उसको गहराई के साथ एक बार मन लगा के कंप्लीट कर लीजिए सिलेबस, बार बार पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ता है, इजी हो जाता है। अच्छा, जैसे सर ने आपको बताया कि पढ़ाई भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और आप लोग अगर अपने माइंडसेट को बदलेंगे तो उतना ज्यादा ही आप लोग पढ़ाई कर पाएंगे अच्छे से। तो अपने आप को, आप माइंडसेट को चेंज करेंगे और पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाएंगे, उस पर इंजॉय करेंगे। और डेली सर का जो था कि डेली अपने आप को एनालिसिस करेंगे, प्रॉपर वर्क करेंगे, प्रॉपर रूटीन को फॉलो अप करेंगे, और हमारे जो गाइडेंस है उसको भी आप फॉलो अप करेंगे, तो इससे आपको ज्यादा रिजल्ट आपको मिलेगा। और बहुत सारे बच्चे जो है सर बोर्ड की तैयारी करना चाहते हैं, या फिर बोर्ड के लिए कैसे तैयारी करें उसके लिए थोड़ा सा गाइड कीजिए जो भी स्टूडेंट है।
देखिए जी सर, सबसे पहले बोर्ड्स एग्जाम आपका जो है उसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो बोर्ड एग्जाम के लिए आपको पहले एनसीईआरटी को कंसेप्ट को देखना पड़ेगा और कंसेप्ट हर टॉपिक को चेक करके थ्योरेटिकल क्वेश्चन जैसे प्रीवियस ईयर का बोर्ड्स का जो क्वेश्चन आता है उसको मॉक टेस्ट भी सॉल्व करना पड़ेगा और प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम का जो क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। और इसमें आपका जैसे बोर्ड एग्जाम जो भी है अपने चाहे बिहार बोर्ड है या कोई भी स्टेट बोर्ड है या सीबीएसई बोर्ड है, उसमें वेरी शॉर्ट लॉन्ग आंसर के क्वेश्चन होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं या जो भी ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं। तो अगर आपका कोई भी चैप्टर का कंसेप्ट क्लियर है तो उस चैप्टर में आप इजीली जो है थ्योरेटिकल क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और आपका बेस स्ट्रांग रहेगा उस चैप्टर का, तो आप आगे न्यूमेरिकल की तरफ भी जो है अप्रोच कर सकते हैं उस चैप्टर से। जो भी बच्चे जो है बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप लोग प्रॉपर वर्क करेंगे उसके लिए। और सर बच्चों का कुछ ऐसा भी सवाल भी था कि राइटिंग प्रैक्टिस क्या होना चाहिए, कितने घंटों की राइटिंग प्रैक्टिस, या कि बहुत सारे बच्चों का राइटिंग अच्छा नहीं होता है, क्या इस पे भी राइटिंग पे भी मार्क्स मिलता है क्या बात? हाँ, थोड़ा सा तो क्लियर तो लिखना ही पड़ेगा बच्चे आपको। बोर्ड्स एग्जाम में राइटिंग को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। इसके लिए आप राइटिंग जैसे 5 मार्क्स का जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आते हैं या 3 मार्क्स के जो भी क्वेश्चन आते हैं, शॉर्ट वेरी शॉर्ट जो भी क्वेश्चन आते हैं, उसको आप जिस भी मीडियम में इंग्लिश में या हिंदी में लिखेंगे उसका एग्जाम से कुछ पहले आप प्रैक्टिस कर लीजिए एग्जाम का। जैसे अभी आपका 10th बोर्ड एग्जाम होने वाला है या 12th बोर्ड एग्जाम होने वाला है, तो सिलेबस अगर आपका कंप्लीट हो गया या कोई चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, उस चैप्टर से रिलेटेड आप क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक में से आप रिवीजन करके बना सकते हैं, उसको लिख के बना सकते हैं, लिख करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उसको। जी। जो बच्चे जो है कि स्टार्टिंग से पढ़ाई कर रहे हैं, जो 10th से पहले हैं और 10th बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, ऐसे बच्चे कैसे तैयारी करें अपना कि आगे भी उनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी फायदा हो और बोर्ड भी अच्छे से अच्छे मार्क्स क्लियर करे बोर्ड में? देखिए जी, सबसे पहले ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है सर। अभी देखिए आजकल के बच्चे थोड़ा सा 9-10 से अगर सीरियस होकर के पढ़ाई करें, जैसे पता ही रहता है हम लोगों को कि आगे जाकर के नीट या जेईई मेन का प्रिपरेशन करना है या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करना है, तो आपको मैथ और साइंस अगर 9-10 में अगर थोड़ा सा एडवांस लेवल का पढ़े तो आपको आगे जाकर के आज का जो कंपटीशन चल रहा है या जिस तरह से कट ऑफ हाई जा रही है उसको आप इजिली बीट कर सकते हैं उसको आप। और उसके लिए आपका जैसे 9-10 में हम लोग इंटीग्रेटेड कोर्स भी ला रहे हैं बच्चे के लिए, तो इंटीग्रेटेड कोर्स में है कि 9-10 आप पढ़ाई कर 9-10 का सिलेबस अगर जल्दी खत्म कर लेते हैं या उस चैप्टर को, जैसे जो भी चैप्टर 9 या 10th क्लास में है या 10th बोर्ड में है, जो भी आपका चैप्टर उससे हल्का एडवांस न्यूमेरिकल अप्रोच लेकर के अगर पढ़ाई करें तो आपका कंपटीशन भी इजी हो जाएगा आगे जाकर के, और आपका जो एकेडमिक ईयर है उसका भी जो है अच्छा परफॉर्मेंस उसमें देखने को मिलेगा और आप क्लास में भी सबसे आगे रहेंगे। ये बहुत अच्छी चीज है। अच्छा, आप लोग को जैसे राहुल सर ने बताया कि आप लोग को जैसे भी आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं 9th-10th में है या फिर लोअर स्टैंडर्ड में, तो आपके पास एनफ टाइम है कि आपको अपने आप को बिल्डअप कर सकते हैं, अपने वीकनेस को आप दूर कर सकते हैं। तो आप लोग जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई के साथ साथ आप लोग थोड़ा एडवांस लेवल को आपको टच करना है क्वेश्चंस को, और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस से स्टार्टिंग से ध्यान देना ताकि आगे चल के जो भी कंपटीशन का आप लोग तैयारी करेंगे उसमें आपको हेल्प मिलेगा और उसके साथ साथ आपका जो बोर्ड्स है उसमें भी आपको अच्छे मार्क्स आएंगे। जी सर, सबसे पहले ना ये बात दिमाग में रखना पड़ेगा कि हम लोग का लाइफ में हर जगह कंपटीशन ही रहता है, तो कंपेटिटिव इन्वायरमेंट में हम लोगों को जो है ना सोच के उस तरह से मैनेज करके चलना पड़ेगा। और चाहे आपका 10th बोर्ड एग्जाम हो या 9th का एग्जाम हो, पहले से सीरियस होना पड़ेगा कि आगे आपको क्या करना है, इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है या कोई भी कंपटीशन की तरफ आपको जाना है, तो एग्जाम के टाइम में जाकर के हम लोग सीरियस होते हैं और जैसे 9-10 से सीरियस नहीं रहते हैं तो आगे जाकर के 12th के बाद बार बार ड्रॉप लेते हैं, ऑनलाइन पढ़ते हैं, कोई स्ट्रेटेजी नहीं रखते हैं, तो ये सब जो है थोड़ा सा जो है प्रॉब्लम आगे आकर के हो जाता है और एज भी बर्बाद हो जाता है, समय भी बर्बाद हो जाता है। कई बच्चे से हमने देखा है कि 5 ईयर 6 ईयर पहले ही 12th दिए हैं और अभी तक एग्जाम दे रहे हैं और एज बर्बाद हो रहा है, समय बर्बाद हो रहा है। एक बार स्ट्रेटेजी के साथ स्टडी करिए और बढ़िया से पढ़िए, और 9-10 से भी अगर अभी आपके पास समय 9-10 क्लास में है तो अभी से ही आप जाग जाइए और अभी से स्टडी करना शुरू कर दीजिए। कोई भी मीडियम में आप पढ़ रहे हैं, हिंदी में है या इंग्लिश में है, उसमें बाधाएं आ ही नहीं सकती है लैंग्वेज। आप पढ़ाई बस करिए, मेहनत करिए और आप अपना जो है कंसेप्ट को बिल्डअप करिए और कंपटीशन पे फोकस करिए, और बोर्ड एग्जाम है तो बोर्ड एग्जाम पे फोकस करिए, यही कहना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे जो भी स्टूडेंट्स हैं जो
कम्पिटिटिव एग्जाम्स का तैयारी करना चाहते हैं या फिर बोर्ड्स में अच्छे स्कोर करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा आपका गाइड। और अब मैं सारे स्टूडेंट्स को आग्रह करूंगा कि सारे स्टूडेंट सर के बातों को फॉलो अप करेंगे, इससे 100% आपका रिजल्ट होगा। और इसके साथ साथ हम लोग रेगुलर आपके लिए वीडियोस बना रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं ताकि आपका जो स्कोर है एग्जाम्स में अच्छा से अच्छा स्कोर हो सके। इसके लिए आप हमारे वीडियोस को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, ताकि हम लोग भी मोटिवेटेड रहे और ज्यादा से ज्यादा आपके लिए वीडियो बनाएं और आपका भी मार्क्स में स्कोर हो। और सर के बारे में कुछ आपको बता देना चाहता हूँ कि सर के द्वारा गाइडेंस से बहुत सारे बच्चे जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्वालिफाई किए हैं, अच्छे कॉलेजेस में उनका एडमिशंस भी हो चुके हैं। और सर आपको लिए रेगुलर आते रहेंगे, गाइड करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।